एक और बार प्रभु के उपस्थिति में सही सलामत परमेश्वर का दिए हुए शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के साथ उसकी आराधना करने के लिए 2022 के पहले महीने की आखिरी इतवार तकरीबन आखिरी दिन तक प्रभु हमें से प्रत्येक को जीवितों के जमीन में जीवित रखा, सही सलामत रखा। उसके नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रतिदिन प्रभु जो हमें चलाता है, जो भी परिस्थिति से हमें जाने देता है, वो प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है। जैसे अक्सर चर्च में बताया जाता है, यदि परमेश्वर की करुणा हमारे साथ नहीं होती तो हम कब के ही बर्बाद हो जाते थे, हलाक हो जाते, नष्ट हो जाते। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु कितने महान है। उसके सिवा, उसके अलावा, उससे हटकर कोई नहीं हमारे मदद और सहारा के। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। अगर मेरे याद ठीक है तो पिछले हफ्ते हमारे आशीष जवान बेटा स्टीफन, ब्रदर एनलाल का बेटा स्टीफन एक नए साल में प्रवेश किया है। परमेश्वर उस जवान बेटे को जहां कहीं भी वो है अपने आशीषों से भरपूर करें और आने वाले दिनों में उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष परमेश्वर डालने पाए, ये हमारे प्रार्थना है। कल शाम को फिन्नी यहाँ था, चर्च के कुछ मेंबर्स यहाँ थे, जवान बच्चे थे कुछ काम के सिलसिले में। तो किसी के बारे में जब बात कर रहा था, प्रभु ने उस व्यक्ति के जीवन में जो अद्भुत कार्य किया, शायद कलीसिया के ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। खबर से नईन के विधवा के बेटे को कॉफिन के अंदर से जीवित बाहर जिस प्रकार प्रभु यीशु ने निकाला, कलीसिया के प्रार्थना और परमेश्वर के महान अनुग्रह के कारण वो जीवित रही, अभी भी जीवित है, अपने पैरों के बल चल फिरने के लायक हुआ, चर्च आते रहे, आराधना करते रहे, गवाही दी। लेकिन कल शाम को दिल तोड़ने वाले ये खबर ये मिले, अभी वो प्रभु को चाहती ही नहीं। मेरे प्रिय, जीवन के परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम प्रभु के प्रति अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश नहीं हो सकते। हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते, चाहे हम हमारे जीवन के आत्मिक, आर्थिक, दुनियावी बातों में कितने भी आसमान को छुए या कितने भी गड्ढे में गिरे, प्रभु नहीं बदलता। हमारे हालातों के ऊपर है हमारा परमेश्वर। कल जब ये बात कर रहे थे, परमेश्वर के वचन के अंदर से एक वचन मेरे दिल को तोड़ा, जो मुझे बोलना पड़ा।
एक बार परमेश्वर के अनुग्रह को चखने के बाद, परमेश्वर के प्यार को अनुभव करने के बाद, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने व्यक्तिगत हो या पारिवारिक जीवन में अनुभव करने के बाद, परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुंह मोड़ लेते हैं, दूर चले जाते हैं, मैं इस बात से डरता हूं दोबारा जब परमेश्वर के डंडा, परमेश्वर के हाथ ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, चाहे वो मैं हो या आप हो, परमेश्वर के हाथ जब भारी हो जाता है, शायद कलीसिया के प्रार्थना भी परमेश्वर अनसुनी करेगा। क्योंकि यिर्मयाह नबी के किताब के अंदर बड़े साफ रीति में लिखा है, यदि मूसा और शामुएल भी इन लोगों के लिए प्रार्थना करे, मैं उनके भी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये हठीले लोग हैं। सावधान रहें, परमेश्वर के अनुग्रह एक बार हम प्राप्त करने के बाद उसको ठुकराने ना पाए, उससे लात मारने ना पाए। ये विषय एक व्यक्ति के लिए नहीं, मुझसे मिलाकर कर हमारे कलीसिया के बड़े छोटे जवान बच्चे सबको ये मैं याद लाना चाहूंगा, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ खिलवाड़ ना करें। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। कल शाम को मैंने एक मैसेज डाला था, प्रभु की आत्मा ने मेरे अंदर प्रेरणा दी वो मैसेज डालने के लिए। मैं टालता रहा, यहां तक कि शारीरिक कमजोरी के कारण मैं लेट गया, प्रभु मुझे लेटने नहीं दिया। उठ करके हिंदी में वॉइस मैसेज डालने का कोशिश किया। आज सुबह के आराधना में जितने भी ये कलीसिया के मेंबर है, इस कलीसिया के मेंबर जो अपने आप को मानते हैं और परमेश्वर का भाई मानने वाले, परमेश्वर के बच्चे कहलाने वाले, इस कलीसिया के हर एक सदस्य आराधना के शुरू से लेकर इसमें जोड़े। अभी ऑनलाइन में 49 लोग शामिल है, 49 डिवाइस शामिल है ऑनलाइन में, 49। इसमें बहुत कम लोगों का वीडियो ऑन है। दैट्स अप टू यू। लेकिन अभी भी जो इस कलीसिया के सदस्य है, अभी भी ऑनलाइन में जोड़ा नहीं है। I would like to ask Vinny and Akash to check the people, those who are joined today online. जो आज ऑनलाइन में इस आराधना में नहीं है, उनके बारे में हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप इस कलीसिया के सदस्य नहीं हैं। शायद बात थोड़ा कठोर और कड़वी लगेगी, लेकिन मुझे प्रभु के आज्ञा मानना, मैं मजबूर हूं उस बात के लिए। हम प्रभु के कार्य को, प्रभु के बातों को, प्रभु के सेवकों के द्वारा, प्रभु जिनको कलीसिया के ऊपर जिम्मेवार ठहराया है, चाहे वो पास्टर्स हो, सेक्रेटरी हो, यूथ लीडर्स हो, वर्शिप लीडर्स हो,
उनके आज्ञा को नजरअंदाज और अनसुनी करना परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करने का बराबर है। प्रभु ने आपको जीवित रखा, सही सलामत रखा, तंदुरुस्त रखा, भूखे मरने नहीं दिया, ठंड में मरने नहीं दिया, आपको और अपने प्रियजनों को जहां कहीं भी है संभाला, सही सलामत रखा। उसके बावजूद भी परमेश्वर के लिए मैं और आप वफादार नहीं रह सके, अफसोस है। चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो। बी ओबीडियंट टू द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी और परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं के लिए आज्ञाकारी रहें तो हम आशीष पाएंगे। नहीं है तो फिर कलीसिया वालों को, पास्टरों को, बोर्ड मेंबर्स को ताना मारने से, शिकायत बोलने से कोई फायदा नहीं। कसूर आपका होगा, मेरा होगा। We are individually and family wise, व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप में हम स्वयं जिम्मेवार होंगे, जो परमेश्वर के हाथ मेरे और आपके ऊपर भारी हो जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के मनन के लिए मैं चाहूंगा जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं अपने अपना बाइबल निकालें। मैं किसी से भी वचन पढ़ने के लिए बोल सकता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, उसके 10 और 11 पद। सिस्टर राखी अपने आप को अनम्यूट करके, रुक करके ऊंचे शब्द में पढ़े। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। पद 11, let me read it in English. I am coming quickly. Hold fast what you have, so that no one will take your crown. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाना और सुने जाने पर हमें आशीष दे। मैं उस 11वीं पद मैसेज ट्रांसलेशन में पढ़ना चाहूंगा। I am on my way. I will be soon there. Keep a tight grip on what you have, so no one distract you and steal your crown. मैं शीघ्र तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। मैं अपने मार्ग पर हूं, शीघ्र तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है उसको मजबूती से कस के पकड़े रख,
कि कोई तुमसे छीन न ले, कि तुम्हारा मुकुट तुमसे कोई छीन न ले। 10वें पद के अंदर इस कलीसिया के बारे में, जो फिलाडेल्फिया के कलीसिया, प्रकाशित वाक्य के अंदर मनफिराव का आदेश ना देने वाले 2 कलीसिया में, एक है फिलाडेल्फिया, दूसरा है स्मुरना, क्योंकि उनके बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई शिकायत नहीं बोल रहा, बल्कि उनका सराहना कर रहे, अप्रिशिएट कर रहे। दस सतावट के बीच में भी, समस्या के बीच में भी भक्ति और भय या परमेश्वर के व्यवस्था में धीरजवंत रहने का अप्रिशिएट करने के बाद 11वें पद में प्रभु के आत्मा या प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रेरित यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को संदेश दे रहा। इससे कि पहले यह संदेश में मैं जाऊं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 के अंदर जो 7 कलीसियाओं के लिए संदेश पाया जाता है, यह संदेश केवल उन 7 कलीसियाओं के लिए ही नहीं, ना उस वक्त जब यूहन्ना यह दर्शन देखा उस वक्त केवल ये 7 कलीसियाएं उन प्रांतों में पाए जाते हैं, और भी कलीसियाएं थे, लेकिन ये 7 कलीसिया को प्रभु ने इसलिए चुना। इफिसुस की कलीसिया जिसके अंदर यूहन्ना पास्टर था, वो पतमोस के टापू में आने से पहले ही वाज द पास्टर ऑफ द एफिसस चर्च, तो कलीसिया के बारे में यूहन्ना चिंतित था। तो प्रभु ने वहां से संदेश शुरू किया। प्रथम सत्य से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर वक्त के कलीसियाओं के अंदर जो आत्मिक स्टैंडर्ड पाए जाएंगे या जिस प्रकार के लोग पाए जाएंगे, उसका एक खुला तस्वीर है इन 7 कलीसियाओं के लिए जो संदेश है। चाहे ये इफिसुस के कलीसिया हो, स्मुरना के कलीसिया हो, परगमुस के कलीसिया हो, थुएतैरा के कलीसिया हो, फिलाडेल्फिया के कलीसिया हो या लवोदिकिया के कलीसिया हो, इन तमाम कलीसियाओं में जो आत्मिक स्तर, the spiritual standard which we can find in each of these churches is very much available even in the present day church world. वर्तमान काल के कलीसियाई दुनिया में इन तमाम स्वभाव के, तमाम आत्मिक स्तर के लोग पाए जाते हैं। इतना बोलकर मैं वो भाग छोड़ रहा हूं। आज हमारा संदेश, होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव, जो मेरे पास है,
जो आपके पास है आत्मिक के रूप में, जो प्रभु के तरफ से पाया है, उसको थामे रखे, होल्ड इट फास्ट, उसको मजबूती से पकड़े रखे। कारण जो मेरे और आपके पास परमेश्वर ने दे रखा है, जो आत्मिक आशीष है, जो आत्मिक स्वभाव, द स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स, द स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज, वो आत्मिक स्वभावों को, उन आत्मिक वरदानों को, उन आत्मिक दर्जे को, उस आत्मिक पदवी को मामूली ना समझे, उसको अपने हाथ से जाने ना दे, क्योंकि वो जाने से जो मुकुट हमारे लिए रखा है, वो मुकुट से हम वंचित हो जाएंगे। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते, वहां पर लास्ट में मैं आऊंगा, फिर भी मेरे मृत्यु का दिन भी नजदीक आ गया है। उसके बाद कहते हैं जीवन का मुकुट मेरे लिए रखा है, ना केवल मेरे लिए, बल्कि जितने उसके आगमन कर आशा रखते हैं उन सब के लिए। पृथ्वी में मैं और आप प्रभु के लिए करने वाले सेवक आई, प्रभु के सामने जो जीवन हम बिताते हैं, उसके अनुसार जब प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। पौलुस के सिर में मुझे पता नहीं कितने मुकुट होंगे। भजन के अंदर 4 प्रकार के मुकुटों के बारे में बताता है। एक ना मुरझाने वाला मुकुट, दूसरा जीवन के मुकुट, तीसरा है धार्मिकता के मुकुट, और चौथा है महिमा के मुकुट, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। तो यहां प्रभु आगाह करता है कलीसिया को, हे संतो, तुम्हारे सतावट के बीच में तुम धीरज ठहरा, लेकिन अब मैं तुम्हें आगाह करता हूं, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे समर्पण, तुम्हारे लगन, मेरे नाम के प्रति तुम जो धीरज बंद रहा है, उसको हाथ से जाने मत देना, उससे खो मत देना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लिए जो मुकुट रखा है उससे तुम वंचित हो जाए। इस बात को आसानी से समझने के लिए, जो खेल कूदों में दिलचस्पी रखता है, स्पेशली एथलेटिक मीट्स, रेसेस के बीच में 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, 400 है, 800 है, मैराथन है। उसमें एक रेस है 4x400 रिले रेस या 4x800 रिले रेस। उस रिले रेस में अगर 4x400 है, 400 मीटर का दौड़ 4 जन दौड़ना है, एक जन 100 मीटर का। तो पहला व्यक्ति जब दौड़ेगा, उनके हाथ में एक बैटन होंगे, एक बैटन, वो लेकर के वो दौड़ता है। 100 मीटर खत्म होने के मार्किंग पर उसी के टीम का दूसरे एक व्यक्ति खड़ा है। ये पहले व्यक्ति के हाथ से वो बैटन लेकर आगे के
दूसरा 100 मीटर वो दौड़ेगा, उसके बाद तीसरा व्यक्ति बोलेगा, उसके बाद आखिरी 4th लैप में आखिरी व्यक्ति दौड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना होगा, पहला दूसरा तीसरा सबसे पहले पहुंचा 14 व्यक्ति को, जो व्यक्ति भी सबसे पहले फिनिशिंग मार्क में पहुंचा, लेकिन उसके हाथ में बैटन नहीं। अगर उसके हाथ में बैटन नहीं है तो वो टीम पराजित हो जाएगी। प्लेस में जो बैटन के साथ पहुंचेगा वो विजयी घोषित किया जाएगा। मैं और आप हमारे जीवन के दौड़ में, हमारे आत्मिक जीवन में कितने भी होशियारी से, कितने भी मजबूती से, कितने भी लगन से हम जीवन बिता रहे, काम कर रहे, सब कुछ है, लेकिन आज सुबह प्रभु के आत्मा इस वचन के द्वारा सर्वप्रथम मेरे से पूछता है और हमें से प्रत्येक से ये पूछता है, जो मैंने तुमको दिया, जो मेरे द्वारा तुम्हारे अंदर जो आत्मिक खूबियां, आत्मिक वरदान, आत्मिक सेवकाई, आत्मिक क्वालिटीज जो मैंने तुमको दिया, क्या आज तुम्हारे पास है वो? जरा जांच के देखें। ये वचन रूपी आईने के सामने हम थोड़ा खड़े हो जाए आज सुबह। मैं 4 व्यक्तियों को आज सुबह आपके सामने ले आना चाहूंगा, जिनमें 2 व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा दिया गया उन आशीषों को तुच्छ जाना या उसका कदर नहीं किया, उनका रखवाली नहीं की, जिसके कारण परमेश्वर के आशीषों से हमेशा के लिए ना केवल वो, उनके पीढ़ी वंचित हो गए। और 2 व्यक्ति हैं जिनके पास परमेश्वर का दिया हुआ आशीष थे, तो दूसरे छीनना चाहा, दूसरा उसको लूटना चाहा, लेकिन मरते दम तक वो छीनने नहीं दिया, जान गवा दिया, लेकिन अपने अमानत को, अपने आशीष को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब अध्याय 25, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25, उसके 29वें पद से पढ़ेंगे। अक्षय उत्पत्ति की किताब अध्याय 25 उसके 29 से 29 से 34 तक पढ़िए। अक्षय ऑनलाइन में है। मैं प्रचार करते वक्त कौन कौन लाइन में है ये देख नहीं सकता। भाई मनोज कृपया पढ़िए। तो बोलना चाहिए ना। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ।
इसी उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ है। ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खा पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। वो आखिरी पद पर थोड़ा ध्यान देना। और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। अंग्रेजी में लिखा है, एसाव despised his birthright. Despised के लिए दूसरा एक शब्द है श्रग्ड, इंग्लिश में SHRUGGED, मतलब छड़क देना, निकाल देना, धक्का देना। ये क्या किया इसने? इसहाक का 2 बेटे जुड़वे, लेकिन पहलौठे होने का हक या आशीष एसाव को मिला। एसाव पहलौठा। आप शायद सोचेंगे, पूछेंगे, भाई साहब ये पहलौठे का इतना क्या महत्व है? पुराने जमाने में एक ही पिता और माता के पहलौठा, एक आदमी के जवानी के पहला संतान, पुरुष संतान, वो बाप के बराबर है। कलीसिया परिवार में बाप के दर्जे पर। नंबर 2, बाप के जमीन जायदाद में उनको डबल पोर्शन मिलता है, डबल पोर्शन। नंबर 3, पिता के बाद परिवार के आत्मिक सेवकाई के अगुआ पहलौठा बनता है। और 14, एक मुल्क में अगर एक राजा, वो राजा का मृत्यु हो जाता है तो उसके पहलौठा उसके जगह पर राजा बन जाता है। तो पहलौठे होने का जो आशीष है वो परमेश्वर का दिया गया आशीष है। निर्गमन के किताब के अंदर, मैं वचन अभी निकलवा नहीं रहा हूं, निर्गमन के किताब के अंदर भी, व्यवस्था विवरण के अंदर भी बार बार परमेश्वर इस्राएल को ये आज्ञा देता है, तुम्हारे पुरुष प्रजाओं में हर पहलौठे मेरे लिए पवित्र ठहराया जाए। याजकीय सेवकाई का हक, धन दौलत के दुगुना हिस्सा का हक, अधिकार पास रखने का हक, ये पहलौठों को मिलता है। तो एसाव इब्राहिम के खानदान में, इब्राहिम का बेटा इसहाक, इब्राहिम को जो परमेश्वर वायदा दिया था, तुम्हारे संतान के द्वारा
सारे कुल आशीष पाएंगे। वो आशीष का स्रोत बनने का हक कायदे के अनुसार एसाव का भी है। अब बात बहुत मामूली है मेरे और आपके नजर में। एसाव था शिकारी, शिकार खेलने गए, शिकार खेल के वापस आया। मैं यहां पर याकूब के चालाकी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा आएगा उसके सामने ये खीर बना करके, खाना बना करके रखेंगे, उससे मैं पहलौठे होने का हक छीनूंगा। ये कोई भी विचार याकूब के अंदर नहीं था। लेकिन ये शाह जब आया, याकूब खाना बना रहा है। मलयालम में वो मूंग की दाल के खीर ऐसे लिखा है, इट्स अ स्वीट डिश। एक मीठा और खुशबूदार खाना। ठीक है, ऐसा थका हुआ जरूर है, उसके शरीर खाना मांगता है। कायदे के अनुसार छोटे भाई से खाना मांगा, लेकिन याकूब वहां पर अपने खाने से, अपने बनाए हुए खाने से बढ़कर एसाव के ऊपर परमेश्वर दिया हुआ जन्मसिद्ध अधिकार का, आशीष का भेद को समझ लिया। एसाव से बोला, ठीक है खाना दे दूंगा, लेकिन तू अपना पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे, बेच दे। यहाँ दो बात मुझे और आपको ध्यान रखना होगा। ये अगर अपने पहलौठे होने का अधिकार का महत्व को समझ लेता तो वो शिकार खेल कर आए, जरूर उसके पास कोई ना कोई तो मीट होगा। वो आकर कर अपने मां से कहते, मां मुझे भूख लगते हैं, मेरे लिए खाना बनाओ। भाई अभी तक तुम तो थके हुए थे। हमारे केरला में कहते हैं, पकने तक का अगर इंतजार कर सकते हैं तो थोड़ा ठंडे होने तक कौन से देरी हो जाते हैं। तो दिन भर थके मारे आ रहा है, आधा एक घंटे और इंतजार कर लो, तुम्हारे मां तुम्हारे लिए खाना बना करके देगा। क्यों अपने जन्म सिद्ध अधिकार को एक कदम बढ़कर मैं बोलूं, परमेश्वर के दिए हुए आत्मिक और भौतिक आशीषों के स्रोत को और किसी के हवाले खा कर हजम होकर बाहर निकालने वाले इस मामूली चीज के लिए तुम क्यों बेच डालना चाहते? यहां सवाल केवल खाना नहीं, यहां सवाल हमारे शारीरिक अभिलाषा जिसके द्वारा हम खो देने वाले ईश्वरीय आशीष है। आज मुझे सुनने वाले ह्यूमन कलीसिया के प्रत्येक मेंबर्स, बुजुर्ग, अधेड़, जवान, बच्चे, प्रभु ने मुझे और आपको जो जन्म सिद्ध अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे रखी है, जिस दिन में और आप यीशु मसीह के बेटा बेटी बन गए हैं, मसीह के द्वारा हम स्वर्ग की तमाम आशीषों के वारिस हैं। बहुत बार शैतान हमारे लिए खुशबूदार, चमकीली
आकर्षित करने वाले दुनियावी चीजों को हमारे सामने ले आकर हमारे आशीषों से हमको वंचित कर देना चाहता है। यूहन्ना के पहले पत्री के अंदर यूहन्ना ये बताता है संसार के 3 चीज है, शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा और जीवन के घमंड। एक बात याद रखना, ये शरीर का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ। पौलुस कहते हैं जो भलाई में करना चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो बुराई में करना नहीं चाहता वही मेरे से हो जाता। मैं नहीं, बल्कि मेरे शरीर में जो पाप की व्यवस्था पाया जाता है वो हमारे शरीर के छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर ही होगा, लेकिन हमारे आत्मा के छुटकारा हुआ। लेकिन ये शरीर के अभिलाषाओं को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मार के हमारे अधीन लाना चाहिए। कितने बार, कितने बार? चाहे दुनियावी खाना हो, अपने आप से पूछ करके देखना। पार्टियों में जाता है, दोस्तों के साथ घूमने जाता है, दोस्तों के साथ मैं जब पिछले हफ्ते जब केरला में था, मेरी छोटी बहन ने एक घटना बताया। एक विश्वासी का बेटा, शादीशुदा, वो भी अपने आप को विश्वासी कहलाता था। मेरे जीजा वो सेवकाई में व्यस्त रहता था। अभी वो शारीरिक हालत के कारण घर में आराम कर रहा है। उनके गाड़ी यही चलाता था, दिन रात मीलों सफर करना पड़ता था उनको। लेकिन ये लॉकडाउन के दरमियान और उनके शारीरिक हालत के कारण वो ज्यादा सफर नहीं कर पाता। तो इस जवान लड़के के पिता को, जो कलीसिया के एक मेंबर है, उनको जाकर के बोला, इस कारण अभी मैं आगे आपके बेटे को इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं। अगर कोई इमरजेंसी पड़े, फलाना पास्टर से वो मेरा मदद करेगा। वो किस्सा निकल गया। 2 या 3 हफ्ते पहले ये जवान अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए गया। विश्वासी जवान लड़का दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया। वापसी में जो गाड़ी चला रहा था वो नशे में था। 5 जन थे, 5 के 5 नशे में थे। गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ। इस लड़के के साथ जो पीछे के सीट में बैठा हुआ था, ऑन द स्पॉट उसका मृत्यु हो गया और इसका ब्रेन इंजरी हो गया। अभी भी ट्रीटमेंट में है, अभी भी। क्यों? एक विश्वासी का बेटा, विश्वासी स्वयं दुनिया के महक और चमक के पीछे आकर्षित होकर परमेश्वर मुझसे और आपको दिया गया जन्मसिद्ध अधिकार और आशीष खो मत देना। जो तुम्हारे पास है उसको मजबूती से पकड़े रख कि तुम्हारा मुकुट छीन न जाए।
मैं जल्दी आगे बढ़ूं। एसाव अपने जन्मसिद्ध अधिकार, शायद हो सकता है मैं थोड़ा वक्त आज आगे लूं, क्योंकि ये संदेश मुझे पूरा करना है। एसाव धन संपत्ति के दुगुना हिस्सा, याजकीय दर्जा, राजा अर्थात अधिकारी होने का दर्जा, मामूली से दाल के खीर के लिए खुशबूदार मिठास देने वाले, थोड़ी देर की खुशी और आराम के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकार को जिस प्रकार बेच डाला, वजन का होती है, वो तुच्छ जाना उस अधिकार को। सावधान, शैतान मुझे और आपको हमारे आने वाले आशीष से, हमारे मुकुट से वंचित रखने न पाए, वो मुकुट छीनने न पाए। दूसरा, न्यायों के किताब, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16, न्यायों के किताब अध्याय 16। उसके 18 से पढ़िएगा। मनोज आप पढ़िए, थोड़ा रोक कर कि सुनने वालों को थोड़ा समझ में आए। यह देखकर कि उसने अपने मन का, ये कौन पढ़ रहा? आप पढ़ लो 16 के 18 से। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तीसियों के सरदारों के पास कहलवा भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने सब भेद मुझे दिया है। के सरदार हाथ पिया लिए हुए उसके पास गए, तब उसने उस पर सुला रखा और एक आकर उसके बाल सिर की सातों लटें डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, पहले के बाहर जाकर वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फलिस्ती वो पद को ध्यान देना, पद 20 उसके आखिरी पद को ध्यान देना। 1 मिनट पर मनोज। ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आगे, तब फलिस्तीसियों ने उसको पकड़कर आंखें फोड़ डाली, उसे गाजा को ले जाके की बेड़ियों से किया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके वो बंदी गृह में फिर बढ़ने लगे। बस वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उन्नीसवें पद में हमने पढ़ा, और वो निर्बल हो गया। अंग्रेजी में एंड हिज स्ट्रेंथ लेफ्ट हिम। मैसेज ट्रांसलेशन में हिज स्ट्रेंथ ड्रेन्ड फ्रॉम हिम। उसके शक्ति, उसके सामत उससे बह गई, निकल गई। वो खोखला हो गया, खाली हो गया। कौन है ये? एक शेर को परमेश्वर के आत्मा जब सामर्थ्य से उस पर जुम्बिश हुआ, बिना कोई हथियार एक शेर को फाड़ने वाले शिमशोन, एक शहर के फाटक को
उखाड़ कर कर वादी में फेंकने वाला शिमशोन 7 नई रस्सियों से बांधने के बावजूद यहोवा के सामर्थ के द्वारा आग में जले हुए सूत के रस्सी के समान उसको तोड़ने वाला 300 लोमड़ियों को पकड़कर एक दूसरे के पूंछ बांधकर उसमें मशालें जलाकर फिलिस्तियों के खेत में भेजने वाला शिमशोन अब क्या कर रहे हैं? फिलिस्तियों के मंदिर के अंदर चक्की बीस रहा है। दुश्मन के सामने तमाशा बन गया, दुश्मन के सामने मजाक बन गया। परमेश्वर के नासिर शूरवीर शिमशोन, तुम्हें हुआ क्या है? एक मामूली सी स्त्री अपने गोदी में तुम्हें सुलाया, एक मामूली की स्त्री, उसके सामने तुमने अपने भेद खोल दिया। यहां पर अहमियत स्त्री या पुरुष का नहीं, परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर के नासिर, परमेश्वर के शूरवीर, जिनके पूरा हत्तरे ले रहे बासी, जिसके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक दुश्मनों के डरावने रूप में, जिनके ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य और अभिषेक जुम्बिश हुआ करता था। दलीला का मतलब संसार, सांसारिक बातों में, सांसारिक विषयों में, चाहे वो शारीरिक अभिलाषा हो, चाहे वो इमोशनल थिंग हो, चाहे वो संसार के सुख विलास हो, हमारे शरीर के अभिलाषाओं के पूर्तिकरण के लिए करने वाले कोई भी बात क्यों न हो, परमेश्वर के अभिषेक को, वो तुम्हारे अभिषेक को खाली कर देगा, तुम्हें खोखला कर देगा। शिमशोन के जन्म से पहले उसकी मां बाप को परमेश्वर ने आगाह किया था, इसके जड़, इसके बाल काटना नहीं, दाख के कोई भी वस्तु ये छूना नहीं, दाख लगा के पत्ता भी छूना इनके लिए घृणित था। लेकिन शिमशोन के आना जाना दाख के बाड़ी से हुआ करता था। मेरे प्रियो, ह्यूमन चर्च के सेवकों से लेकर मुझसे मिलकर छोटे से छोटे व्यक्ति तक, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, मेरे अधेड़ों, जहां जाने के लिए, जहां से गुजरने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको मना किया हुआ है, वो जगह का परछाया भी मेरे और आपके ऊपर पड़ना खतरनाक है। हम हमारे अभिषेक खो बैठेंगे। हमारे लिए अभिषेक बड़ा है, हमारे लिए सेवकाई बड़ा है, या ये दुनिया के ठंडक, ये दुनिया के मजा, ये दुनियावी चीजें हमारे लिए बड़ा है। मैं जब सिर्फ 10 साल का था, एक परमेश्वर के दास केरला में आया, रेवरेंड ए एलन,
उनके साथ का केरला में आए हुआ उनके कैंपेन डायरेक्टर जो उनको स्टेज में इंट्रोड्यूस करता है वो आज भी जीवित है। यूट्यूब देखने वाले लोगों को पता होगा, SW शैम्बैक बोल करके एक परमेश्वर का दास है, बहुत बुजुर्ग है वो, लेकिन आज भी आग के शोला है। अल्लाह मेरे आंखों से देखी हुई बात मैं कह रहा हूं। एक हाथ ऐसी सुकड़ी हुई स्त्री प्रेयर के लिए आया, ये मंच पर, हमारे ये जो मंच है इससे थोड़ा और ऊंचा होगा, कुर्सी डाल करके बैठा है रेवरेंड एलन। वो स्त्री को बोला, क्या तुम विश्वास करती हो कि यीशु तुम्हें ठीक करेगा? हाँ बोला। तो बोला, मुझे खींचकर इस स्टेज से नीचे डालो। सुकड़ी हुई हाथ है, वो सूखी हाथ में पर अल्लाह ने अपने हाथ दिया, बोला खींचो, और ये बोलता रहा इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। 5 मिनट में वो स्त्री के हाथ सीधी हो गई, ब्रदर अल्लाह को खींच करके नीचे उतारा। मेरे आंखों से देखी हुई बात है। संपूर्ण रीति में अंधे वो ठीक हो गया। चमत्कारों के पीछे चमत्कार होता रहा दुनिया भर। आई एम टॉकिंग अबाउट 1956-57, 1956-57 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अफसोस उस परमेश्वर के दास का अंत शिकागो शहर के अंदर एक मोटल के अंदर, हमारे जो लॉड्ज है उसके अंदर उसके डेड बॉडी मिला। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स के अंदर एक बहुत बड़ी खबर थी। वो कारण क्या है? कहानी भक्त कहते हैं उसके पीछे, लेकिन वो ड्रग एडिक्ट हो गया था, ये कह रहा है। ड्रग्स ओवरडोज लेकर के ना केवल वो अपने अभिषेक खो दिया, बल्कि अपने जीवन भी खो बैठा उसने। ये संसार दिलैला मेरे और आपके सामने अपने गोदी में सुलाएगा, हमको आराम लगेगा, हमको अच्छी लगेगी, हमको मिठास लगेगा, हमको थोड़ी देर का क्षण भर का सुख मिलेगा, लेकिन याद रखे वो तुम्हारा अभिषेक छीन लेगा। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर दिया हुआ अभिषेक का सामर्थ, पवित्र आत्मा का भरपूरी, वो हमसे खत्म हो जाएगा। हम केवल नाटकबाजी बन जाएगा। जब दलीला ने बोला फिलिस्ती आ रहा है, शिमशोन को पता नहीं था परमेश्वर उसको छोड़ दिया है। वो 20वें पद में लिखा है, यहोवा उसके पास से चला गया। God had departed him. मैसेज ट्रांसलेशन में बड़े भयंकर शब्द इस्तेमाल किया हुआ, God had abandoned him. परमेश्वर ने उसको त्याग ही दिया, ना केवल छोड़ दिया बल्कि त्याग ही दिया। नई दिल्ली से फरीदाबाद के और ट्रेन में जाओ, बहुत से जगहों में रेलवे बिल्डिंग्स में लिख करके रखा है अबैंडन्ड, अबैंडन्ड, अबैंडन्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर में त्याग ना पाए। मेरे और आपके जीवन में ऐसी
किसी की जगह पर हम ना जाए, किसी भी बातों में फंस न जाए, किसी भी व्यक्ति के साथ हम जुड़ न पाए जिससे परमेश्वर हमको त्यागने में मजबूर हो जाए। अगर परमेश्वर हमको त्याग दिया, हम कहीं का नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर मुझे त्याग दिया, मेरा कितने भी अनुभव क्यों ना हो, कितने भी तजुर्बे क्यों ना हो, कितने भी परंपरा क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं रहूंगा। उसके बाद परमेश्वर मुझे त्यागने के बाद मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरे लिए और आपके लिए संसार नहीं, दलीलें नहीं, अभिषेक बहुमूल्य है। मेरे लिए और आपके लिए सांसारिक सुख विलास, ऐश्वर्य आराम महत्वपूर्ण नहीं है। न सिर होने का पदवी, न सिर होने का सामर्थ, यहोवा के आत्मा के भरपूरी जो शैतान को हिलाकर डरा कर रखता है, वो अभिषेक की जरूरत है। भारतवर्ष में आज के डेट की जरूरत कलीसिया के बीच में, कलीसिया के अंदर सेवकों के बीच में सिमसोन के पहले अभिषेक, पहले सामर्थ, पहले लगन के साथ सेवक लोग उठ खड़े हो जाए, जो शैतान की सेना को डरा कर रखे, भगाए। सिमसोन का नाम सुनने से फिलिस्ती कांपते थे, वो डरते थे। आज वही फिलिस्ती के सामने सिमसोन मजाक बन गया। आगे एक शब्द लिखा है, उसके बाल फिर बढ़ने लग गया। सिमसोन के एक प्रार्थना में उसको बहाल किया, सामर्थ्य वापस मिला और पूरे फिलिस्ती प्रभुओं को उसने अपने साथी मार दिया। वो कहानी वहीं रहने दे, लेकिन उसने अपने अभिषेक खो दिया। होल्ड फास्ट। अगर मैं और आप, मेरे और आपके प्रथम अभिषेक में आज नहीं पाया जा रहा है, ये वचन समाप्त होने से पहले प्रार्थना करना शुरू कर, प्रभु जी मुझे वो अभिषेक वापस दे। शैतान ने मुझे छीन लिया, मैंने उसको तुच्छ जाना, मैंने उसको तुच्छ माना, मैं कमजोर हो गया हूं, मुझे वो अभिषेक दे दोबारा। सिमसोन के तरह प्रार्थना कर, एक और बार, प्रभु एक और बार वो अभिषेक मुझे वापस दे। मैं जल्दी आगे बढ़ूं। दो जन अपने लापरवाही के कारण परमेश्वर दिया हुआ अधिकार और सामर्थ उसका मान्यता ना देने के कारण एसाव फिर से रो पड़ा, उसको वो आशीष नहीं मिला। इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय उसके 16 पद बाद में पढ़ करके देखे, वहां पर पौलुस उसके बारे में लिखता है। सिमसोन जो इस्राएल को बचाने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक के साथ खड़ा किया था, वो स्वयं दुश्मनों के साथ हलाक हो गया। लेकिन अब एक व्यक्ति, राजाओं के पहले किताब अध्याय 21, राजाओं के पहले किताब अध्याय 21 घटना उसके पहले आज से है। वक्त बचाने के लिए मैं पृष्ठभूमि बोल दूंगा आपको। इस्राएल राज्य में अब यहाब राजा है और आहाब की बीवी
सीदोन के राजा की बेटी जिसबेल इस्राएल राज्य को, जो परमेश्वर के प्रजा के राज्य है, उसको नरक बना करके रखा है। ये दोनों मिलकर बर्बाद कर दिया। परमेश्वर की आराधना हटा दिया, परमेश्वर के वेदी हटा दिया, अशेरा के लिए, बाल के लिए पूरे मुल्क में वेदियां बनाई, उनके उत्सव मनाए जा रहा, यह सिलसिला जारी है। इस दरमियान 21वें अध्याय के अंदर जो कथन है, एक गरीब इस्राएली, गरीब का मतलब आर्थिक रूप में गरीब नहीं है, अपने स्वभाव में वो सीधा साधा, उसके पास, मैं कल्पना रूपी में बोलूं, एक छोटी सी प्लॉट है। नाबोत नाम के जिस्राएली के एक दाख की बारी, ए विनियार्ड, कहां है? आहाब के राजमहल के पास। आहाब को तो पैदल जाने का दूर है, मैं कल्पना रूप में बोल रहा हूं, वजन आप देख लेना। आहाब के राजमहल के पास एक दाख की बारी, कोई गलती नहीं है वो, लेकिन ये दाख की बारी जब देखा, आहाब के अंदर आया लालच। आहाब नाबोत को बुला करके कहा, भाई जो मेरे राजमहल के पास तुम्हारे एक दाख की बारी है, वो मुझे दे दे, मैं उसके बदले या तुमको दूसरे एक दाख की बारी दे दूंगा, या उसके अच्छे पैसे दे दूंगा। किस लिए? दाख खाने का या दाख रस पीने की इच्छा के कारण नहीं है। आहाब राजा को एक साग के खेती बनाना है। कहां पे? दाख के बारी में, वो भी और किसी का। जरा उसको पढ़ेंगे, अध्याय 21, उसके पहले आयत से 30वीं आयत तक पढ़िएगा, कोई भी पढ़े जिसने निकाला। नाबोत नामक एक यजरेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राजमंदिर के पास यजरेल में थी। इन बातों के पश्चात आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूं। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं। एक मिनट, नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। लालच, आहाब के अंदर जो लालच आया, उसने सोचा उसी लालच से नाबोत का वो दाख की बारी अड़प ले, अपना ले। दाख की बारी वजन के दृष्टिकोण में परमेश्वर के कलीसिया को दर्शाता है। आहाब ये संसार के राजा, दुष्ट, कुकर्मी, अभक्त,
उसके अंदर लालच आया, उसके घर के पास जो बारी है उसको हड़प ले। भाई पूरे देश तुम्हारे सामने पड़ा है, वो देश में जाकर के अच्छे से अच्छे दाग के बारी है, वो तुम्हारे अधिकार सीमा में है। ये मेरे पुरखों के, मेरे विरासत में मिले हुए, मेरे पुरखों के ये जमीन मैं क्यों दूं? नाबूत ने कहा कभी भी नहीं। आजकल बहुत से अहाबों को गरीब नाबोत के छोटी सी टुकड़ी धाक की बारी के ऊपर नजर है। दूसरों का हक को हड़पना, दूसरों के हक को छीन लेना, दूसरों के सेवकाई में अटंका डालना, दूसरों के कलीसिया में फूट डालना, सेवकाई का मतलब इसको खेत बनाना ना, चाहे वो साग की खेत हो या कोई भी हो। भाई तुम साग की वीरान भूमि कितने होंगे तुम्हारे मुल्क में, जितने मर्जी साग उखा ले, प्रभु यीशु मसीह जब आज्ञा दिया था, मत्ती 28 उसके 18, 19, 20 पद में, तुम सारे पृथ्वी में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, अब चेले बनाओ। वो है सेवकाई। प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 पद 8 में लिखा है, जब सामर्थ पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम सामर्थ पाओगे, तुम यहूदिया, शमरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। वो है सेवकाई। सेवकाई के शुरुआत सुसमाचार प्रचार करने से शुरू होती है। आजकल के बाइबल स्कूल में, माफ करना, आजकल के बाइबल स्कूल में जो 3 साल 4 साल पढ़ करके निकलते हैं, उन जवानों के यह है एक अच्छे से अच्छे कलीसिया मिल जाए, या एक बाइबल स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल जाए, या एक नर्स को शादी करे, विलायत जाए, विदेश जाए। नाश होने वाले वीरान पड़े हुए खेतों में जाकर सेवा करने की इच्छा किसी को भी नहीं। किसी के पुरखों के अमानत को छीनने का, उसको हड़पने का, आप लोग पढ़ लेना, बाद में टाइम नहीं है मेरे सामने विवरण करने का। नाबोत ने कहा मेरे पुरखों का निज भाग तुझे मैं नहीं दूंगा। वो अपने अमानत को, अपने विरासत को नहीं दिया। अहाब शाम को गया, बड़े उदास, धर्मपत्नी ने खाने के लिए बुलाया, खाना नहीं, बिस्तर नहीं पड़ना, बेचैन घूमते फिरना, मन परेशान। जिसमें आकर के पूछा क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है। नाबोत ने बात कहा, जिसबेल का बात यह है, आगे पढ़ करके देखना, तुम इस्राएल के राजा हो, एक मामूली से इंसान के सामने तुम इस तरह क्यों टूट जा रहे? तुम्हारे पास हथियार है, तुम्हारे पास है सेना है, वो है, ये है, सब कुछ है। चल हाथ मुंह धो ले,
खाना खा ले, बारी तुम्हारा हो जाएगा। खाना खा लिया, मियां बीवी दोनों बिस्तर पे गया, योजना बनाया। मेरे केरला में एक शब्द है तकिया मंत्र। तकिया मंत्र, जो रात को बिस्तर पर कुटिलता के द्वारा जो योजनाएं बनाए जाते हैं, उसका नाम है तकिया मंत्र। रातों रात इस्राएल और अहाब ने मिलकर जो मन से देना नहीं चाहा नाबोत, उसको छीनने का योजना बनाया। नाबोत के गांव के कुछ लोगों को बुला करके जिसबेल ने योजना बनाई। तुम एक प्रार्थना सभा बुलाना, धरने पे बैठने के लिए नहीं, इंग्लिश जिंदाबाद बोलने के लिए नहीं, प्रार्थना सभा बुलाना। आजकल प्रार्थना सभा भी अपने मतलब निकालने का जरिया बन गया है। समझने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। प्रार्थना सभा भी सत उद्देश्य से नहीं है तो उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। पूरे 21वें अध्याय आप पढ़ करके देख लो। अगर मैं कोई बड़ा चढ़ा करके बोल रहे, बाद में टोक लेना मुझे। प्रार्थना सभा बुला के उसमें ब्रदर नाबोत को अध्यक्ष बना देना। जब वो अध्यक्ष पदवी में रहेगा, उसके खिलाफ झूठे गवाहों को खड़ा करना। देखे ना रणनीति, शैतान के चालबाजी, धोखेबाजों के धोखा। किस लिए? एक विचार रेखा, पुरखों का भाग को छीनने के लिए, और उसके विरोध में दोषारोपण करना, झूठ मूठ दोषारोपण। जैसे इस्राएल ने बताया, वैसे नाबोत के साथ उनके गांव वालों ने किया। उसको शहर के बाहर ले जाकर पत्थरवा करके नाबोत को खत्म कर दिया। गांव के सरदारों ने जिसबेल के पास खबर भेजा, नाबोत खत्म। जिसबेल जा करके आहाब से कहता है, जो तुम्हें सीधे सीधे मिल नहीं रहा था, उसके 15वें पद से यदि आप पढ़े, वहां पर लिखा है नाबोत मर गया और आहाब उड़कर नाबोत के ढाक के बारी को अपनाया। नाबोत जीते जीते अपने हक को नहीं खोने दिया। जीवित रहकर अपने वश में जो था वो जाने नहीं दिया। वो अपने पुरखों के भाग के लिए शहीद हुआ। लेकिन यहां सोचने वाली बात, आहाब और जिसबेल का क्या हुआ? उसी 21वें अध्याय के 19वें पद में एलिय्याह ने भविष्यवाणी की। आहाब से कहा, तुमने बेकसूर नाबोत के खून बहवाया, उसको मार डलवाया, उसके दाग के बाड़ी को तुमने अपनाया। अब तुम्हारे लहू कुत्ते छाटेगा। 19वें पद में नोट कर लेना आप, 21 के 19वें पद में एलिय्याह नबी ने जो भविष्यवाणी की, वो 23वें पद में आहाब रथ में घात किया जाने के बाद उनके रथ जहां पर ले आकर के धोया, वो पानी को कुत्ता चाटा। और 21-23 में पद में लिखा है,
21वें पद में लिखा है, वो कुत्ते ने वो पानी को चाटा, आहाब के खून को। और 23वें पद में इस्राएल के बारे में, वो कितने भी रजने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में उसने रणनीति जो बनाई, जिसके कारण उसके 23वें पद में लिखा है, इस्राएल को और इस्राएल के विषय में यहोवा ये कहता है कि जिस्रेल के किले के पास कुत्ते इस्राएल को खा डालेंगे। और जो पूरा हुआ दूसरी राजा 9वें पद, उसके 34 और 37वें पद के अंदर आहाब के खून को छाटा, पहले राजा 22 उसके 37 और 38वें पद में। और इस्राएल के लाश को कुत्ते ने खाया, दूसरी राजा 9वीं अध्याय 34 से 37 तक के पद में लिख कर रख लेना, पढ़ लेना बाद में। मैं और आप, मुझे और आपको परमेश्वर दिया गया भाग को, जो मेरे पास है, जो आपके पास है, उसको संभालने के लिए कोशिश में ध्यान भी गंवा दे। अगर कोई धोखे से, चालाकी से हमें फंसाने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे पास जो है उसको छीनने का कोशिश करे, परमेश्वर उससे न्याय करेगा। आहाब और जिस्रेल के साथ जो हुआ वो पढ़ कर प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु तू मेरा न्यायी है, जो मेरे पास है उसको मैं खोने नहीं दूंगा। आखिरी तीमुथियुस के दूसरे पत्री अध्याय 4, पौलुस के गवाही। पौलुस ये कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया। अगला पद, मैं विश्वास को थामे रखा। आई हैव kept माई फेथ। दमस्कुस के फाटक से लेकर नीरो के तलवार के नीचे अपने गर्दन झुकाने के टाइम तक पौलुस ने अपने विश्वास को बेचा नहीं, अपने दर्शन को खोने नहीं दिया। मुझे वहां एक्सप्लेन करने का मन तो है, लेकिन वक्त नहीं है, मैं समाप्त कर रहा हूं। इसलिए कि नहीं, पौलुस के जीवन में कोई परीक्षा नहीं आया, इसलिए कि नहीं पौलुस के जीवन में कोई समस्या नहीं आई, इसलिए कि नहीं पौलुस के उन वरदानों को, उन विश्वास को, उस अभिषेक को छीनने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरी में नीरो का तलवार वो देख रहा है, उसके सिर काटने का, गला काटने का वो पत्थर उसको पता है। फिर भी कहते हैं, मैं मेरे विश्वास को पकड़ा रखा। क्यूबन कलीसिया के सेवकों, क्यूबन कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों, 4 बात हमारे सामने है। एसाव के समान हमारे पहलौठे होने का जन्मसिद्ध अधिकार को मामूली दुनियावी चीजों के लिए बेच मत डालना। परमेश्वर के द्वारा दिया गया अभिषेक को सांसारिक अभिलाषाओं के लिए, सुख विलास के लिए, आनंद के लिए अभिषेक खोने मत देना। नाबोत के समान हमारे पुरखों का भाग
जो ईश्वरीय उपदेश, वचन के उपदेश और हमारे कलीसिया, ये कलीसिया शैतान किसी को इस्तेमाल करके बर्बाद करने मत देना, जान भी क्यों न जाए। बीते दिनों में, मुझे माफ करना, बीते दिनों में ये कलीसिया को बर्बाद करने के लिए, क्यूबन कलीसिया को अपनाने के लिए बहुतों ने कोशिश किया। 1989 नवंबर महीने की 26 तारीख की संडे, ये आराधनालय पर ताला लगाने के कोशिश में 8:30 बजे एक व्यक्ति यहां पर आया। परमेश्वर का भय मानते हुए कहना चाहूंगा, वो व्यक्ति और जिन्होंने उसको भेजा और जिन्होंने उनका साथ दिया, कोई भी आज संसार में जीवित नहीं, लेकिन ये कलीसिया आज भी कायम है, क्योंकि ये परमेश्वर का दाख की बारी है। ये दानियल जॉर्ज का नहीं, फिन्नी का नहीं, मनोज का नहीं, जॉनी का नहीं, किसी का नहीं, ये परमेश्वर का कलीसिया है। इसको छीनने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसमें गड़बड़ी डालने के लिए कोई भी कोशिश करेगा, उसका अंजाम अहाब और जिस्बेल का होगा। जिस्बेल के बारे में और ज्यादा पढ़ना हो, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के आखिरी पन्नों, आखिरी आयतों में पढ़ना, जिस्बेल के बारे में लिखा है, उसके न्याय के बारे में। मैं मेरे शब्द को यहां समाप्त करूं। होल्ड फास्ट दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, जो मेरे पास है, जो हमारे पास है, हमारे व्यक्तिगत अधिकार हो, हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हो, हमारे अभिषेक हो, हमारे विश्वास हो, या हमारे कलीसिया हो, हमारे उपदेश हो, उसको धामे रखे कि वो मुकुट हम हमारे प्रभु से पा सके। प्रार्थना में जाए। बैक टू पास्टर फिन्नी।